अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चननगुट्टा इलाके में एक सोसाइटी की जानिब से फ्लैग होस्टिंग की, जिसमें सोशल वर्कर जनाब इम्तियाज और उनकी टीम भी मौजूद थी। वजह है कि ये सोसाइटी की जानिब से यतीम और गरीब हर मजहब के लड़कियों को ट्रेनिंग सिखाई जाती है और उनको अपने पैर पर खड़ा होने की काम को अंजाम दिया जाता है ताकि वो किसी के सामने मोहताज ना हो। इसके लिए चननगुट्टे के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस और इंस्पेक्टर वर्मा भी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। तकीर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मैडम थोड़ा इधर देखिए। उनकी मम्मी का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। 2 महीने की चूड़ी के बाद ही मम्मी को पूरी तरह अटेंड करे हॉस्पिटल से। इधर देखिए। 2 महीने के बाद ही चूड़ी 2 महीने की थैंक यू। यस हो गया सर, इधर ही बैठिए। एक सीध रख के उसके ऊपर इसको पलटा के रखें। मैं यहाँ पर इनवाइट की हूँ शफ़क़ फ़ातिमा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर गज़ाला मैडम की तरफ से। यहाँ आके इतना अच्छा लगा मुझे। हर वोकेशनल कोर्स है यहाँ पर और बहुत ज़रूरी है ये लड़कियों में जज्बा रहना। आप मैडम सोशल वर्कर भी है, यहाँ आके नर्सिंग और टेलरिंग, मैडम का इरादा है ब्यूटिशियन के लिए भी। आप सब इनकी हेल्प भी कर सकते और इन हर बच्चियों में ये जज्बा होना चाहिए पढ़ाई के साथ। ये हुनर हर किसी को ज़रूरत है। आज के ज़माने में लड़की किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर किसी के अपने पैर पे खुद ठहर के आप अपना खुद रोज़गार कर सकते हैं पढ़ाई से, वोकेशनल कोर्सेज से। और मैडम को कोऑपरेट करिए आप लोग, हो सके तो मैडम के और कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, हम भी साथ देंगे और ये हर लड़की में जज्बा होना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सैयदा गज़ाला अंजुम है और मैं शफ़क़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की एमडी जनरल सेक्रेटरी सोशल वर्कर एंड एमडीएस ग्रुप मेंबर हूँ। मैंने 11 सालों से ये काम की शुरुआत की थी, लेकिन इन 2 सालों में ज़्यादा मेरे काम में इम्प्रूवमेंट आया और इसकी वजह मैं पहले अल्लाह और उसके रसूल की शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं इम्तियाज़ सर का शुक्रिया तहे दिल से अदा करती हूँ कि इम्तियाज़ सर ने जो ताउन किया गरीबों के लिए मेरे सेंटर से। मैं सोशल वर्किंग तो कर रही थी, लेकिन काफ़ी अजीब अंदाज में हो रहा था। जितना मुझसे हो सक रहा था मैं कर रही थी, लेकिन इम्तियाज़ सर जब ये मेरे सेंटर पर आकर गरीबों की हेल्प करना चालू किए तो उसके बाद से तकरीबन लोग जॉइंट हुए मेरे सेंटर से और तकरीबन लोग हेल्प किए। जैसा अभी अब तनवीर भाई साहब ने भी कहा यहाँ पर कि सोशल वर्किंग मैं करती हूँ और यहाँ पर नर्सिंग वगैरह पढ़ाती हूँ, तो इस सेंटर के लिए तनवीर भाई साहब ने भी किया है बहुत कुछ। यहाँ पर आके जो बारिश की वजह से आवाम परेशान थी उनके लिए हेल्प किए हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी खिदमत खल्क़ का काम करते रहना चाहती हूँ जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहें। और इस सेंटर को मैं एक औरत ज़ात की ताकत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि औरत ज़ात अब किसी की मोहताज ना रहे। जैसा कि आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, मैं कुछ काउंसलिंग भी करती हूँ। कुछ जो ज़ात धर्म के लोग मेरे पास आते हैं उनको उनकी ज़ात के हिसाब से समझाती हूँ कि इस तरीक़े से शौहर बीवी रहना चाहिए, फैमिली मेम्बर को किस तरह से साथ रहना चाहिए, किस तरह से अदब लिहाज का ख्याल करना चाहिए, बड़ों का अदब छोटों का लिहाज वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मेरे काम चल रहे हैं। लेकिन जब से इम्तियाज़ सर यहाँ पर सेंटर से जॉइंट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं हमारे सर्कल साहब वर्मा साहब का और
गौस साहब यसाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे इनवाइट करने पर यहाँ पर आए और बहुत अच्छी स्पीच दिए और हमारे काम को समझने की कोशिश नहीं बल्कि समझे। इस बात के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आवाम से भी यही कहूँगी जो ज़्यादा मुस्तहक़ है उनके लिए, जिसके पास फ़ीस देने की इस्तिताअत नहीं है उनके लिए फ्री कोर्सेस है, और जिसके पास इस्तिताअत है उनसे भी हम माइनॉरिटीज़ के हिसाब से ले रहे हैं। 10th पढ़े हुए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पढ़े हुए चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आके हमारे पास से नर्सिंग कर रहे हैं। और तकरीबन लेडीज़ वोकेशनल कोर्सेस हैं, टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन कोर्स और इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेस, अरबी दीनी इस्लामी तालीम है और टाई एंड डाई का काम है। तकरीबन वर्क ऐसे हैं जो लेडीज़ घर बैठ के कर सकती हैं, इस तरह से हैं। और कंप्यूटर वगैरह भी है हमारे पास, DCA MS ऑफिस वगैरह। तो यही कहूँगी, सबसे इल्तिजा करूँगी कि इस सेंटर से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए, जितना हो सकता कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए और इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए यहाँ से। और मैं पूरी तरह से आप लोग का ताउन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वुमन एम्पावरमेंट में शफीक फातिमा नर्सिंग टेलरिंग सेंटर अच्छा बहुत काम कर रहा, और मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरी सईदा गजाला अंजुम मैडम को बहुत धन्यवाद है। आज 72 रिपब्लिक डे प्रोग्राम को इधर आए, मैं इधर पूरा एक्टिविटीज़ देखे, बहुत अच्छा है। ये वुमन एम्पावरमेंट के बारे में और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कोशिश कर रहा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये ओल्ड सिटी में ज़रूर है। एक बोलते ज़्यादा लोग इधर गरीब है, ऐसा नर्सिंग टेलरिंग कमा सकते हैं, उसका घर में कुछ का सपोर्ट मिलता घर में। ऐसा सेंटर को रनिंग कर रहा है इधर, और सईदा गजाला मैडम को एंड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। रिपब्लिक डे के मौके पर हमको इधर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन से को इनवाइट किया गया है। शफक फातिमा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हम लोग यहाँ पर आए। ये जो लोग सर्विस कर रहे हैं हम उनसे बहुत मुतासिर हुए। आज जो गरीबी इधर बसी हुई है होल सिटी में, उसको कैसे बाहर निकाले, नौजवान बच्चों को, तबके को, और उनकी ज़िंदगी कैसे बनाए, यहाँ के मैडम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अला मैडम, और उनको सपोर्टिव इम्तियाज़ भाई भी उनको हर तरफ से मदद करके ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ देखें, स्पेशली लड़कियाँ मेहंदी डिज़ाइनिंग, टाइलरिंग, कंप्यूटर, नर्सिंग, जितने भी एक्टिविटीज़ प्रोफेशनलिज़ है उसको इम्प्रूव करते हुए उनको जॉब कैसे पाए वो लोग और उनकी ज़िंदगी कैसे बने। ये बहुत अच्छा काम है, खैर का काम है। ऐसे बहुत सारे लोग और ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन आना ज़रूरी है, स्पेशली ओल्ड सिटी में। आप लोग देख रहे हैं कौम और जितने भी गलतियां समझो और जो भी सोसाइटी में हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आने से वो बहुत दूर हो जाएंगे। बेरोज़गारी स्पेशली, और जिसके घर में बच्चियां हैं उनके माँ बाप बहुत सोचते रहते हैं मेरी बच्ची का क्या करे भी, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आने से वो लोग को एक हुनर मिलके उनको कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो जाएगा, जिससे उन लोगों की ज़िंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और आए, और ये ऑर्गेनाइजेशन से भी और उम्मीद करते हैं और फ्यूचर में अच्छा डेवलप हो और सर्विस और जितनी भी हो सके वो मैडम करते बोल के हमको उम्मीद भी है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया PNS क्राइम टुडे न्यूज़ जो ये कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर शफक फातिमा वेलफेयर सोसाइटी पे आज रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम था, जहाँ पर चीफ गेस्ट हमारे चंद्रायनगुट्टा सर्कल साहब, वर्मा साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर SI बॉस साहब हैं। और यहाँ पर के एक्टिविटीज़ तो आप सबको मालूम है कि मैडम जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये जो गरीबी है यहाँ पर वो लोग को जो स्टूडेंट्स आसपास का जो माहौल है यहाँ पर सेंटर का, वहाँ के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कर रही है नर्सिंग, टेलरिंग
और मेहंदी डिज़ाइनिंग, ताकि ये खुद अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा बिज़नेस वो लोग आगे कर सके या जॉब कर सके। तो मैं थैंकफुल हूँ गज़ाला मैडम का जो हमको इनवाइट करे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है मैडम के बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। आप लोग से भी जो भी व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा मैडम से कोऑर्डिनेट करें ये सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। आज 26 जनवरी 2021 के मौके पर शफ़क़ फ़ातिमा नर्सिंग होम में ने वर्क की टीम को भी इनवाइट किया था फ्लैग होस्टिंग के लिए। यहाँ के जो एमडी और जनरल सेक्रेटरी है गज़ाला अंजुम बाजी, उन्होंने हमको मदऊ किया और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक तय पाया। फ्लैग होस्टिंग हुआ, उसके बाद में जो इनका ट्रेनिंग है नर्सिंग और टेलरिंग के स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पर और बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोगों को फ्री भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने की एक बहुत अच्छी कोशिश चल रही है, जहाँ पे बच्चियाँ टेलरिंग और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद में खुद कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस शुरू करती हैं और ये करती है। इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि सोशल इतना ही नहीं बल्कि फ्लड रिलीफ के टाइम पर भी इन लोगों ने जो है बहुत काम किया है। बहुत सारे राशन यहाँ से बांटे गए, बहुत सारे लोगों को कपड़े बांटे गए। उस वक्त हमने भी इनके साथ में मिलकर यहाँ पर बहुत लोगों को कपड़े बांटे थे। तो सिर्फ टेलरिंग का ही काम नहीं हो रहा, बल्कि सोशल सर्विस बहुत बड़े तादाद में यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुम फ़ातिमा बाजी का कि इतना अच्छा यहाँ पर उन्होंने एक माहौल तैयार किया हुआ है कि औरतों को जो है एक मकाम मिल रहा है अपनी आगे बढ़ने का और सोशल सर्विस करने का। और हम सर्कल साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर फ्लैग होस्टिंग किया और उनके साथ भी, और यहाँ पर एसआई साहब गौस साहब के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आके मौका दिया हमको। और यहाँ पर जो है टेलरिंग के लिए और नर्सिंग के लिए जो बच्चों ने कंप्लीट किया था उनको मोमेंटोज भी सर के हाथ से दिए गए और उन लोगों की गुलपोशी भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। शुक्रिया। सेलवर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेलवर्ल्ड।